राजू और बोलने वाली पतंग। गांव सुंदरपुर में राजू नाम का एक होशियार लेकिन थोड़ा आलसी लड़का रहता था। उसे खेलना कूदना बहुत पसंद था, लेकिन पढ़ाई से उसका मन जल्दी भाग जाता। स्कूल से आते ही वो बैग फेंक देता और सीधा छत पर पतंग उड़ाने पहुंच जाता। राजू की पतंगबाजी पूरे गांव में मशहूर थी। हर बच्चा उसकी पतंग से हार जाता। लेकिन एक कमी थी, राजू मेहनत से बचता और पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देता। उसकी माँ अक्सर डांटती, बेटा खेलो लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है, वरना आगे पछताना पड़ेगा। राजू हंसते हुए कहता, माँ मैं तो पतंगबाजी का बादशाह बनूंगा, मुझे किताबों की जरूरत नहीं। एक दिन मकर संक्रांति का त्योहार आया। पूरा गांव छतों पर चढ़कर पतंग उड़ा रहा था। राजू भी अपनी सबसे खास लाल रंग की पतंग लेकर छत पर पहुंचा। उसने धागे में मांझा लगाया और हवा में छोड़ दी। पतंग तेजी से ऊपर उड़ गई। अचानक तेज झोंका आया और पतंग लड़खड़ाने लगी। राजू ने जोर से खींचा, तभी चमत्कार हुआ, वो पतंग बोलने लगी। अरे राजू धीरे खींच, वरना मैं गिर जाऊंगी। राजू घबरा जा। उसने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। कौन बोल रहा है? पतंग ने हंसते हुए कहा, मैं ही हूँ, तेरी लाल पतंग। तू मुझे हमेशा इतने प्यार से उड़ाता है, इसलिए मैं तुझसे बातें कर सकती हूँ। राजू हैरान रह गया, फिर खुशी से बोला, वाह, अब तो मजा आएगा। पतंग ने कहा, राजू तू बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन एक बात मुझे खटकती है। राजू चौंका, क्या? पतंग बोली, तू मेहनत से डरता है। खेलना अच्छा है, पर पढ़ाई भी जरूरी है। जैसे मुझे ऊंचाई तक पहुंचने के लिए मजबूत धागा चाहिए, वैसे ही तुझे जीवन में ऊंचाई पाने के लिए मेहनत और शिक्षा चाहिए। राजू सोच में पड़ गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। कुछ दिन बाद गांव में बड़ी पतंग प्रतियोगिता रखी गई। राजू भी इसमें शामिल हुआ। गांव भर से बच्चे आए थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे। लोग छतों पर चढ़कर तालियां बजा रहे थे। राजू ने अपनी लाल पतंग उड़ाई। पतंग जैसे जैसे आसमान में चढ़ी, सब उसके कौशल की तारीफ करने लगे। लेकिन तभी सामने से एक नई और मजबूत पतंग आई। उसका उड़ाने वाला पढ़ाकू लेकिन शांत लड़का सोनू था। दोनों पतंगें भिड़ी। राजू पूरी ताकत से डोर खींच रहा था, लेकिन अचानक उसकी पतंग फंस गई। राजू घबरा गया। तभी पतंग ने धीरे से कहा, राजू ध्यान लगाओ। जैसे किताब पढ़ते समय एकाग्रता चाहिए, वैसे ही पतंग उड़ाते समय भी चाहिए। घबराओ मत, समझदारी से काम लो। राजू ने सांस ली, धीरे धीरे डोर को ढीला किया और सही मौके पर खींचा। नतीजा, सोनू की पतंग कट गई और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राजू खुश तो था, लेकिन पतंग की बात उसके दिल में उतर चुकी थी। उस रात राजू माँ के पास गया और बोला, माँ, अब मैं सिर्फ खेल में ही नहीं, पढ़ाई में भी अच्छा बनना चाहता हूँ। माँ हैरान हुई, अरे आज ये क्या चमत्कार हो गया? राजू मुस्कुराया, माँ मुझे समझ आ गया कि जैसे पतंग बिना डोर के आसमान में नहीं टिक सकती, वैसे ही इंसान बिना मेहनत और ज्ञान के जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद राजू रोज पढ़ाई करने लगा, खेल और पढ़ाई में संतुलन बनाने लगा। धीरे धीरे वो कक्षा का होशियार छात्र बन गया। पतंग अब भी कभी कभी उससे बातें करती थी, लेकिन अब वो कहती, वाह राजू, तू सचमुच ऊंचाई पर उड़ रहा है, सिर्फ खेल में नहीं, जिंदगी में भी। बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि खेल और शौक अच्छे हैं, लेकिन मेहनत और पढ़ाई के बिना जिंदगी अधूरी है। जैसे पतंग को आसमान तक पहुंचाने के लिए मजबूत डोर चाहिए, वैसे ही इंसान को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मेहनत और ज्ञान जरूरी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।